अलका लांबा जी, यहाँ प्रेम शुक्ला ये कह रहे हैं कि कार्रवाई अगर हो रही है वो भी आप लोगों के किसी आरोप पर, आप लोगों के किसी बयान पर, तो इसमें तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए कि चलिए दिल्ली पुलिस कम से कम इस मामले को संज्ञान में तो ले रही है। शरीन, यही तो समस्या है, कार्रवाई हो नहीं रही है। घनश्याम तिवारी जी ने आंकड़े रखे हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, भारत सरकार के आंकड़े रखे हैं कि कितना अपराध बढ़ा है, उस पे इनकी जबान नहीं खुली है। न्याय की बात करते हैं, किसे हरियाणा में बार बार पैरोल दी जा रही है, पूछना चाहते हैं किसे पैरोल दे रहे हैं आप हरियाणा में? बलात्कार हत्याओं का दोषी है वो, और आप उसे बार बार पैरोल पर लाकर उससे चुनाव में वोटों की अपील कराते हैं। डूब मरिए। गुस्सा आ रहा है महिलाओं, इसलिए कहूंगी आपके उन्नाव में हमारी पीड़ित बेटी का बलात्कारी आपका विधायक था, आप बचाते रहे, उसे दोषी करार दिया गया और आज की सलाखों के पीछे आपका विधायक है। कठुआ में 8 साल की बेटी के बलात्कार के समर्थन में, बलात्कारियों के समर्थन पे यही संघी भाजपाई उतरे थे जो लाल किले की प्राचीर से तो बेटी बचाओ का नारा देते हैं। दोबारा कह रही हूं, आप ही की राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा बनाई गई सदस्य ने अपने पिता द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, आप चुप हैं, उसे न्याय दिला दीजिए। कहिए प्रधानमंत्री जी को, महिला आयोग की अध्यक्ष को कहिए, अपनी ही आयोग की सदस्य ने कहा है दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के पिता पर कब कार्रवाई करेंगे? आपकी जबान सिल गई है क्योंकि घनश्याम तिवारी जी ने आंकड़ों से आपको मुंह तोड़ जवाब दिया है, आंकड़ों ने आपकी अकड़ तोड़ दी, लेकिन आपकी जबान जो है वो चल रही है। आपको मालूम है शरीन, आप भी एक महिला हैं, दिल्ली में हैं, राजधानी दिल्ली है, निकल कर दिखाइए आप, मैं मान जाऊंगी कि यहाँ पर महिलाएं बिना डर के सुरक्षा भाव से निकल सकती हैं। नहीं निकल सकती, 9 साल कम नहीं होते। निर्भया के बाद आंदोलन से निकली है ये सरकार, सत्ता में आए निर्भया में 9 साल हो गए हैं, न्याय नहीं मिल रहा, बेटियां सुरक्षित नहीं है, खोखले नारे, और पीड़िताओं के साथ नहीं बलात्कारियों के साथ खड़े होने वाली ये सरकार है, टिकट देने वाली, उन्हें चुनाव लड़वाने वाली ये सरकार है। मेघालय में इन्होंने बलात्कार, 1 मिनट, मेघालय में पूछिएगा कौन है जो है बर्नार्ड एन मार्क, भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट, बलात्कार पोक्सो में 3 साल की बच्ची का बलात्कार का आरोप है, बेल दिलवाई, ठीक है, अब जवाब बेल दिलवाई, जेल नहीं भेजा। जवाब ले लेते हैं, इस पर प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे, लेकिन घनश्याम तिवारी भी कुछ कहना चाह रहे थे, उनका काउंटर ले लो, फिर प्रेम शुक्ला जी आप जवाब दीजिएगा। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की आलोचना करना चाहता है वो करे, लेकिन सच ये है कि इस देश के माथे पर एक बड़ा, लोकतंत्र के माथे पर जो बड़ा कलंक लगा है, पहली बार एक पार्टी ऐसी है 70 साल में, 75 साल में, अमृत काल में, जिसने 116 ऐसे एमपीज लोकसभा में भेजे, संसद में भेजे, जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। 116, ये 2000 इस बार की लोकसभा का है, जिसे इन्होंने ठप कर रखा है। क्यों ठप कर रखा है? ये भाषण दे रहे हैं कि ये क्राइम कंट्रोल। देखिए, आप भाषण दीजिए, लेकिन कम से कम उसके ऊपर कुछ तो अमल दिखिए। आप लोकसभा की चौखट पे कसम खाते हैं और लोकसभा ठप कर देते हैं। संसद में प्रधानमंत्री 3 घंटे बोलते हैं, लोकतंत्र की हत्या नहीं कर रही है। उनके सांसद अभी पिछले इसी सत्र के पहले भाग में उनके सांसद मोदी 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 ये आवाज ऐसे लगाते हैं जैसे प्रधानमंत्री नए स्टेट्समैन हैं, शायद नेहरू जी से भी बड़े हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी बड़े हैं। लेकिन प्रधानमंत्री न चीन का नाम लेते हैं, न महंगाई का नाम लेते हैं, न बेरोजगारी का नाम लेते हैं, न जो अडानी महाघोटाला सामने आ रहा है उसका नाम लेते हैं। तो मुझे लगता है कि खोखला बनके कोई मजबूत नहीं हो सकता। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जब ये सवाल उठाएगी तो उनका खोखलापन सामने आएगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।